भगवान की कथा कहना जैसे चित्त को पवित्र करने वाला है, भगवान की कथा सुनना भी हमारे मन को विशुद्ध शुद्ध करने वाला है। जैसे गंगा जी का जल जिस पात्र में रखा जाएगा वह पात्र भी शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। फिर जिसको वह पात्र से गंगा जी का जल दिया जाएगा वह पात्र भी पवित्र हो जाता है। भगवान की कथा, मां भगवती की कथा गंगा जल की तरह ही पवित्र करने वाली है। इस कथा को कहने वाले और सुनने वाले दोनों शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। देवी भागवत भगवत्या प्रोक्तम यस्मात् तस्मात् भागवतम विदु। मां भगवती ने स्वयं देवी भागवत की इस पवित्र कथा को आधे श्लोक के रूप में सबसे पहले भगवान नारायण को सुनाया है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जब भगवान बाल मुकुंद बट के पत्ते के ऊपर बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, उस पत्ते के ऊपर बाल मुकुंद भगवान बालकृष्ण सो रहे हैं। जैसे भूमि पर आप अपने छोटे से बच्चे को लिटा देते हो, पधरा देते हो, वैसे ही बाल मुकुंद भगवान उस पत्र पर और अपने कर कमलों से अपने चरण को पकड़ करके अपने चरण का अंगूठा भगवान ने अपने मुखारविंद में रखा हुआ है। जैसे कभी कभी बच्चे हाथ में अंगूठा रख लेते हैं, अंगुली रख लेते हैं, और किसी किसी को तो आदत ही होती है, जब तक ये हाथों के जो नाखून है ना ये दिखने नहीं चाहिए। किसी किसी का बिल्कुल हाथ के नाखून ऐसे रहते हैं मुंड की तरह, नाखून को बाहर आने नहीं देते हैं, क्योंकि वो अंगुली कहाँ रहती है? मुंह में। वैसी बाल मुकुंद भगवान अपने चरणों को अपने मुखारविंद में रखे हुए हैं। उस समय आदि शक्ति मां परांबा भगवती ने सर्वं खलु इदं नान्यदस्ति कदाचन, मां भगवती ने उपदेश किया सर्वं खलु इदं, ये जो भी कुछ है ये मैं ही हूं। यह उपदेश मां भगवती ने देवी भागवत को आधे श्लोक के रूप में बाल मुकुंद भगवान को सुनाई, और वही कथा भगवान नारायण ने फिर अपने पुत्र ब्रह्मा जी को सुनाई। मतलब देवी भागवत अर्ध श्लोकी के रूप में भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। यही देवी भागवत आधे श्लोक के रूप में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाई, और नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई, और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को।
इस प्रकार देवी भागवत की यह परंपरा चली और भागवत की परंपरा भी कुछ ऐसी ही है।